अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप में से किसी शख्स ने भी ये सोचा नहीं होगा कि किसी दिन पाकिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम मिलकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसी शख्सियत के हक में फतवा देंगे। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के बड़े मजहबी इदारों से लेकर अमेरिका में मौजूद मजहबी इदारों से बाकायदा रिटन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दिफा में फतवे आए, चाहे वो सुन्नी उलमाए किराम हो या फिर शिया उलमाए किराम। सब मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम ने मिलकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में तहरीरी फतवे जारी किए। इसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के कराची के मशहूर इदारे जामिया बिनोरिया का है, जो कि पाकिस्तान के बड़े मजहबी इदारों में शामिल है, जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये लिखा कि अगर कायल यानी कि इंजीनियर साहब ने खुद नबी इस्लाम के लिए लफ्ज़ दज्जाल का इस्तेमाल करने के बजाय मसीही कम्युनिटी की तरफ निस्बत करते हुए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो इस पर कुफर और इर्तिदाद का हुक्म लगाकर गुस्ताखे रसूल करार नहीं दिया जा सकता। देवबंद के इस बड़े इदारे के फतवे के बाद इस्लामी फिका काउंसिल यूके ने भी ये लिखा कि मिर्जा साहब गैर मुस्लिमों का अकीदा नकल कर रहे थे, ना कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। लिहाजा ये बात मुसल्लमात में से है कि ये गुस्ताखी के जुमरे में नहीं आता। अहले सुन्नत के उलमाए किराम के साथ साथ अहले तशय्युअ उलमाए किराम में से अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने ये फतवा दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर 295C का हरगिज इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नकल कौल किया है और काफिरों के अकीदे और कुफरिया अक़वाल के नकल का जवाज कुरान करीम से साबित है। मजीद अहले तशय्युअ उलमाए किराम में से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी फतवा लिख रहे हैं और बहुत जल्द वो फतवा भी मंजर आम पर आ जाएगा। इसी के साथ हाफिज सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब ने भी ये फतवा दिया कि इंजीनियर साहब के बयान करदा अल्फाज किसी भी पहलू से गुस्ताखी या फिर अहानत में शुमार नहीं किए जा सकते। इंजीनियर साहब के इसी केस के हवाले से अमेरिका से गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की तरफ से मोहम्मद हसन इलियास साहब ने ये फतवा दिया कि इंजीनियर साहब के बयान करदा अल्फाज को गुस्ताखी करार देना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है और इंजीनियर साहब के खिलाफ तौहीन रिसालत का मुकदमा कायम करना और उनको हिरासत में लेना सरी ज्यादती और खुली नाइंसाफी है। गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से फतवा जारी करने के साथ साथ मोहम्मद हसन इलियास साहब के उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब ने भी बाकायदा तहरीरी फतवा ये दिया कि इंजीनियर साहब के बयान करदा अल्फाज से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन वो लफ्ज किसी भी मफहूम में बारगाह रिसालत में किसी गुस्ताखी अहानत का जुमला नहीं है। चुनांचे इस बुनियाद पर मिर्जा साहब के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करना सरीह ज्यादती है। जावेद अहमद गामदी साहब के बाद मजीद अहले सुन्नत के उलमाए किराम में से मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला मरवत साहब और मशहूर मजहबी इदारा जामिया मस्जिद उस्मानिया की जानिब से तफसीलन इंजीनियर साहब के हक में फतवे जारी किए गए, जिनको आप स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये तो चंद एक बड़े इदारे और बड़ी शख्सियात के फतवे हैं। इसके अलावा बहुत से उलमाए किराम इनफरादी तौर पर भी इंजीनियर साहब के हक में फतवे जारी कर रहे हैं और इन्हीं तमाम फतवों के जारी होने के बाद अभी हाल ही में इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी खुशी से अपने तासुरात बयान किए। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मारूफ आलम-ए-दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवे आए हैं। जामिया बिनोरिया टाउन कराची का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। इस्लामी फिका काउंसिल यूके की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। मोहम्मद हसन इलियास साहब की जानब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। इलामा जावेद अहमद गामदी साहब, नामवर स्कॉलर, नामवर मजहबी स्कॉलर इलामा जावेद अहमद गामदी साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। और दारुल फतह साउथ अफ्रीका का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। इलामा सैयद हाफिज हैदर नकवी का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। जामिया मदरसा उस्मानिया का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। और मदरसा उस्मानिया सौतुल कुरान का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। आप ये फतवे साथ विंडो में देख सकते हैं। और सारे फतवों का लुब्बे लुबाब ये है, खुलासा ये है, समरी ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C लागू नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी बात को कोट करता है, हवाला देता है, तो इस पर तौहीन का मुकदमा दर्ज नहीं होता। वो जैसे एक मशहूर फिक्रा है ना, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। कुफर को नकल करना कुफर नहीं कहलाता। किसी चीज का हवाला देना तौहीन में नहीं आता। और ये जरूर पूछा जा सकता है कि अल्फाज आपके नामुनासिब थे। ये जरूर कहा जा सकता है कि आप साबित करें कि ये जो आप नकल कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नकले कुफर कुफर ना बाशिद मतलब नकले कुफर पर तौहीन लगा दी जाए, 295C लगा दी जाए। और पहले भी कह चुका हूं कि वो आलम दीन जिसका नारा ही ये हो और जोशो जज्बे से नारा हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो कैसे तौहीन कर सकता है? कोई मुसलमान कैसे तौहीन कर सकता है? कोई कलमा को कैसे तौहीन कर सकता है? मेरा ख्याल है वो कोई पागल ही होगा जो इस तरह का सोच भी सकता है। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन, आखिरी इंसान तक के नबी, और हमारी जानें भी कुर्बान, हमारी रेड लाइन है वो, हमारी और हमारी सारी आल औलाद उन पर कुर्बान, वो हमारी रेड लाइन है। और एक आलम दीन, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आलम दीन इस तरफ का कुछ सोचे भी। तौहीन करना या किसी तरफ आगे बढ़ना तो अलग बात है। इस तमाम अभी बहुत सारे उलमाए दीन ऐसे हैं जो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, और मैं उन सारों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी इनमें उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन मरहलों से गुजर चुके हैं। उन पर भी कोई ना कोई फतवा लगा, उन पर भी कोई ना कोई कुफर का इल्जाम लगा, उन पर भी किसी ना किसी गुस्ताखी का इल्जाम लगा, उन्होंने भी ये भुगता। तो लिहाजा
आज अगर आप मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत अच्छे लगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल अल्फाज चबाए बिना बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C नहीं लगती। उन्होंने कहा कि उनसे उनके लहजे पे बात हो सकती है, उनकी पिछली मुकद्दस हस्तियों पे उससे पहले जो उन्होंने जुमले बोले उन पर बात हो सकती है, लेकिन इस बात को जिसका वो हवाला दे रहे थे इस पर 295C नहीं बनती। तो इसी तरह जावेद गामदी साहब समेत अब और बहुत सारे फतवे आए हैं, बाकी उलमा को भी आगे बढ़ना चाहिए। इंजीनियर साहब के हक में फतवे जारी होने के बाद वो तमाम के तमाम सो कॉल्ड उलमाए किराम और यूट्यूबर्स भी हरकत में आ चुके हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगाए थे, क्योंकि अब उनको भी अंदाजा हो चुका है कि इंजीनियर साहब पर 295C का इतलाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो मसीहियों की निस्बत से वो बात कर रहे थे। लिहाजा अब उन तमाम लोगों की ये कोशिश है कि वो इंजीनियर साहब पर 295A यानी कि किसी जमात के मजहबी जज्बात को जानबूझकर मजरू करने का इतलाक करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इसी हवाले से एडवोकेट असदुल्ला हाशमी साहब ने ये बताया कि इंजीनियर साहब पर 295A का इतलाक करना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर उलमाए किराम की ये बात मान ली जाए कि इंजीनियर साहब ने मसीहियों के जज्बात को मजरू किया है, तो ऐसी सूरत में भी मुद्दई मसीही खुद होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर तो मुसलमान मसीहियों के वकील बने पड़े हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर 295C से A में शिफ्ट होता है तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या अगर वो क्रिश्चियंस का नाम लेके 295A ऐड करते हैं कि 295A जो है वो फॉर एग्जांपल कि जी नहीं जी देखें इन्होंने मुसलमानों का तो जो कॉग्निजेंस है वो अलग, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियंस की जो है वो फीलिंग्स को हर्ट किया, तो टेक्निकली ये भी प्रोसीडेबल नहीं है, बिकॉज जो क्रिश्चियंस हैं ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर, उसमें कंप्लेनेंट कौन है? मुस्लिम है, तो मुस्लिम कंप्लेनेंट होने पे मुसलमान ही एक्यूज्ड कैसे हो सकता है? कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे कैसे कह सकता है कि भाई इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो है वो फीलिंग्स को हर्ट किया, जबकि उनकी यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस और वो पढ़ाया जा रहा है उसके रेफरेंसेस मैं इंशाल्लाह लिंक में दे दूंगा, तो वो भी आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहां लीगल बैटल में बैठे हैं, लीगल चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, तो लीगली वो भी प्रोसीडेबल नहीं है क्योंकि कंप्लेनेंट मुस्लिम है कि 295C जो है वो A में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुस्लिम है। अगर फीलिंग हर्ट होती तो भाई कोई क्रिश्चियन कंप्लेनेंट होता तो इसमें 295A ऐड होता। इसी के साथ इंजीनियर साहब के बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान थे कि क्या 7 रोजा रिमांड के दौरान इंजीनियर साहब पर कोई फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो इसके हवाले से बड़ी तफसील के साथ असदुल्ला हाशमी साहब ने अपनी वीडियो में हम सबको आगाह किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। 167 में फिजिकल रिमांड होता है, तो फिजिकल रिमांड का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि किसी भी अक्यूज को टॉर्चर किया जाएगा या उसको जो है वो सेल में जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इंक्रिमिनेट किया जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल रिमांड का मतलब ये है कि वो FIA ये क्रॉस चेक करेंगे कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर उनके साथ जो वीडियो अपलोड हुई है, क्या वो वीडियो जो है उसको फोरेंसिक करा के देखा जाएगा कि क्या उस वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जो ब्लास्फेमस हो या जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रिलेटेड नाउज़ुबिल्लाह कोई डेरोगेटरी रिमार्क है या नहीं, तो इस चीज के बारे में देखा जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चाहिए कि अपने लीगल डिफेंस, अपने एविडेंसेस, अपने जो है वो मामलात को अपना जो है अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, ताकि जरूरी ये होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर आप डिले करेंगे तो प्रोसिक्यूशन को चांस मिल जाता है कि वो अपने स्टेटमेंट्स को इंप्रूव कर लेते हैं। अब जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें मैंने जो रेमेडीज बताई थी आपको उस टाइम पीरियड पे कि 295C मेंटेनेबल नहीं है, अगर ये उसी वक्त हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी जाती तो अंडरस्टूड था कि 295C के अंडर जो है वो हाई कोर्ट ने लीगल जब क्वेश्चन पूछने थे और आपके पास सारे प्रूफ्स के साथ और आपके जो क्रिश्चियंस की जो सारी बुक्स के रेफरेंसेस और वो सारी चीजें आप लगा के जब कोर्ट में फाइल करते हाई कोर्ट्स में, तो हाई कोर्ट लीगल मामलात के ऊपर जब डिस्कस करती और ऑन कैमरा जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती, तो ऑटोमेटिक जो है वो लोगों को भी और कोर्ट्स को भी और सबको पता चल जाना था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी हुई, तो ये क्लैरिटी हो जाती। अब क्योंकि उनकी तरफ से डिले आया और उस डिले की वजह से अब जो है वो उनको अब 295C को कन्वर्ट किया जा रहा है 295A की तरफ, क्योंकि उनके पास 295C उन्हें पता था कि इमीडिएटली उसको जो है वो खत्म कर दिया जा सकता है, तो लिहाजा 295A यानी कि जनरलाइज्ड वे में 295A कहते हैं कि कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स या कोई ऐसी चीज जो किसी भी एक रिलीजियस सेक्ट रिलीजन की किसी भी रिलीजन के बारे में आउटरीच करने के लिए उसकी फीलिंग्स को जो है वो अगर आपने किया है, ऐसा कुछ बदतमीजी की है, तो देन जो है वो आपके ऊपर जनरली लायबल है। उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस की बजाय 10 साल है, तो वो वापस जो है वो उसकी इंटेंसिटी जो है ऑफेंस की बिल्कुल मिनिमाइज होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रेंथन हो गया कि उन्होंने कहा चले जी फला सेक्शन हज़फ शुद्ध क्योंकि नहीं बनता, लिहाजा 295A जो है वो हम इन्वोक कर रहे हैं। अब उससे उसको एटलीस्ट जो है वो गेम को आगे चलाने के लिए, उस पहिए को आगे चलाने के लिए उन्हें रास्ता मिल गया। तो क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल मामलात में आपको विजिलेंट लेना और स्पीडी तरीके से जो है वो मामला को टेकअप करना
इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये थी आज की बड़ी अपडेट्स और उलमाए किराम के इन तमाम फतवों के जारी होने के बाद अब आप तमाम भाइयों के क्या क्या तासुरात हैं हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इंजीनियर साहब के हक में तहरीरी फतवे तो अभी हाल ही में आना शुरू हुए हैं, जबकि इससे पहले बाकायदा बहुत सी वीडियोस के अंदर उलमाए किराम इंजीनियर साहब के दिफा में सामने आए हैं। अगर आप इंजीनियर साहब की इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने मुस्लिम टुडे पर स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वहां पर जाके सारे उलमाए किराम के ओपिनियन सुन सकते हैं। और इंजीनियर साहब के केस के हवाले से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जानना है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।